बाबा जी की प्यारी सात संगत जी। तो हमारे यूट्यूब चैनल नानक स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, एंड तक सुनिए। हुजूर महाराज ने हम सबको सत्संग का अनमोल अवसर दिया। सत्संग में उन्होंने स्वामी जी की पावन वाणी मित्र तेरा कोई नहीं संगिए का गहरा अर्थ हमारे सामने रखा। हुजूर जी ने फरमाया कि यह शब्द स्वामी जी के हैं और संत महापुरुष हमेशा इस काल की दुनिया में मालिक का सच्चा रास्ता दिखाने आते हैं। वे कभी प्रेम से, कभी चेतावनी देकर हमें समझाते हैं, क्योंकि वे हमारे मन की गहराई को पूरी तरह जानते हैं। स्वामी जी इस वाणी में समझाते हैं कि हमारा सच्चा मित्र वास्तव में कौन है। हुजूर जी फरमाते हैं कि हम सबके जीवन में मित्र होते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, मोहल्ले में, हर पड़ाव पर दोस्त बनते हैं और बदलते रहते हैं, लेकिन जो सच्चा मित्र है वह वही है जो हर हाल में, हर उतार चढ़ाव में, हर परिस्थिति में हमारा साथ न छोड़े। हुजूर जी बताते हैं कि यह दुनिया के रिश्ते ज़्यादातर स्वार्थ पर टिके होते हैं। उन्होंने बड़े महाराज जी की एक सुंदर मिसाल दी। जैसे समुद्र की लहरें किनारे पड़ी चीज़ों को कभी पास ले आती हैं और अगली लहर उन्हें दूर ले जाती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी जब अच्छे कर्म आते हैं तो रिश्ते बनते हैं, और जब कर्मों की उल्टी लहर आती है तो वही रिश्ते बिखर जाते हैं। अब ज़रा सोचिए, हमारा सबसे गहरा और निकटतम रिश्ता किससे है? यह शरीर जो बीमार पड़ते ही साथ छोड़ देता है, बुढ़ापे में थक जाता है, वह भी भरोसेमंद नहीं। स्वामी जी सवाल उठाते हैं, हम आखिर इस मोह की अवस्था में क्यों पड़े हुए हैं? हम एक तरह से गहरी नींद में हैं, सब कुछ भूल चुके हैं। यही नींद असल मायने में भुलावे की नींद है, जिसमें आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को भूल गई है। हुजूर जी आगे फरमाते हैं कि आज के समय में हम सबने एक दूसरे से दिल मोड़ लिया है। प्रेम की असली पहचान है त्याग, लेकिन मोह में हमेशा अपेक्षा जुड़ी होती है। प्रेम में हम कुछ मांगते नहीं, बस देना जानते हैं, जबकि मोह हमें उम्मीदों और टूटने की तरह ले जाता है। यह सत्संग हमें यही याद दिलाने आया था कि सच्चा प्रेम, सच्चा रिश्ता और सच्चा मित्र केवल मालिक ही है, जो हर जन्म, हर कर्म, हर हालात में हमारे साथ होता है। आज के सत्संग में हुजूर जी ने हमारे जीवन की बहुत ही गहरी बातों को बड़े सहज और स्पष्ट ढंग से समझाया। उन्होंने कहा कि जिन रिश्तों से हम सुख की उम्मीदें रखते हैं, वही कई बार हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। हम दूसरों से इतनी अपेक्षाएं पाल लेते हैं, लेकिन क्या कभी हमने खुद से पूछा कि क्या हम उनकी सारी अपेक्षाएं पूरी कर सकते हैं? हुजूर जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि
बहुत से माता पिता अपने बच्चों से यह आशा करते हैं कि बड़े होकर वे उनकी सारी परेशानियों का हल बन जाएंगे, जीवन को आरामदायक बना देंगे। उन्होंने रामायण की एक घटना का जिक्र किया जिसमें मोहवश एक माता ने अपने पुत्र की गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए राम जी को वनवास भेज दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एक महायुद्ध छिड़ गया। हम भी दुनियावी चीज़ों में सुख ढूंढते हैं, दौलत, शोहरत, रूप, लेकिन इन सबसे बढ़कर जो चीज़ देखी जानी चाहिए वो है इंसान की सीरत, उसकी भीतरी इच्छाएं। हुजूर जी ने साफ कहा कि हमारी हालत ये है कि हम तो उस मालिक को भी याद नहीं करते जिसने हमें यह जीवन दिया है। फिर हुजूर जी ने एक और गहरी बात कही। एक फिल्म निर्देशक को अपने कलाकार की पूरी कहानी मालूम होती है, लेकिन अगर वही अभिनेता अपने रोल को ही असल जिंदगी समझ ले तो भ्रम में पड़ जाता है। यही हमारे साथ हो रहा है। हम अपने किरदार में इतना खो गए हैं कि अपने असली स्वरूप को ही भूल बैठे हैं, जबकि स्वामी जी ने स्पष्ट कहा था, मन तू ज्योत स्वरूप है। इसके बाद हुजूर जी ने सत्संग के महत्व को विस्तार से समझाया। उन्होंने पूछा, क्या सत्संग में हमें कोई चमत्कार देखने को मिलते हैं या कोई अजूबा? नहीं, संत महात्मा हमें किसी जलावे में नहीं डालते। सत्संग तो उनकी खुद की साधना, अनुभव और जीवन का सार होता है जो वे हमारे साथ बांटते हैं। हुजूर जी ने हमारी सत्संग की आदतों पर भी प्रेम से तंज किया। उन्होंने कहा, हम रविवार को 9:30 बजे जैसे तैसे लोकल सेंटर पहुंचते हैं, जैसे सत्संग हमारे लिए नहीं, कोई और हमसे सत्संग सुनने आया हो। उन्होंने आगे कहा, अगर सरकारी दफ्तर में मीटिंग हो तो हम 15 मिनट पहले पहुंचते हैं, पूरी गंभीरता से हिस्सा लेते हैं और उस मीटिंग के फैसलों पर अमल भी करते हैं। तो क्या हमने कभी अपने आत्मिक उत्थान के लिए ऐसा ही गंभीर माहौल तैयार किया? हुजूर जी फरमाते हैं, हम माया के जाल में बुरी तरह फंसे हैं, लेकिन जब हम सत्संग में आते हैं तो कोई ना कोई बात हमारे दिल को छू जाती है जो हमें उस परमात्मा की ओर मोड़ने का कारण बनती है। उन्होंने यह भी बताया कि बड़े महाराज जी ने 40 साल तक सत्संग किया और अब बाबा जी को भी 35 साल हो गए हैं। क्या उनके उपदेशों में कोई बदलाव आया? नहीं, लेकिन हम सोचते हैं कि सत्संग में हमें जवाब मिलेंगे। हुजूर जी ने साफ कहा, जवाब तभी मिलेंगे जब हम उस पर अमल करेंगे। अनुभव जब होगा तब ही सच्ची समझ आएगी। उन्होंने एक बहुत सुंदर तुलना दी। एक व्यक्ति है जो गाड़ी चला सकता है और दूसरा जिसने केवल गाड़ी चलाने के बारे में पढ़ा है। अगर आपको कहीं जाना हो तो आप
किसकी गाड़ी में बैठेंगे। जाहिर है उस व्यक्ति की जो खुद चलाता है। यही सत्संग का सार है, नाम की महिमा जिसका अनुभव संत महात्मा कराते हैं। फिर हुजूर जी ने नाम की वास्तविकता समझाई। उन्होंने कहा कि नाम कोई साधारण अक्षर नहीं है, यह वह परम शक्ति है जिससे पूरी सृष्टि की रचना हुई। उन्होंने हमारे शरीर की तुलना एक उल्टे कुएं से की, जो बाहर कुछ और दिखता है लेकिन अंदर उसकी गहराई अपार है। हुजूर जी ने अंत में यही बात दोहराई, मालिक ने हर एक प्राणी के अंदर वही शक्ति रखी है, फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि हमें उसकी खोज भीतर करनी है, बाहर नहीं। आज सत्संग में हुजूर जी ने बड़े ही सहज शब्दों में कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हमारे सामने रखीं जिन्हें हम सबको गहराई से सोचने की ज़रूरत है। हुजूर जी ने शुरुआत में एक सवाल सा पूछा, क्या हम सच में यह मानते हैं कि कल मालिक यानी इस माया के समय का मालिक कोई सौदागर है? क्या वह हमें सौदा करके कुछ देगा? उन्होंने पुराने ज़माने का जिक्र करते हुए बताया कि पहले परिवार बड़े होते थे, हर सुख दुख मिल बाँट कर झेलते थे। कमाई चाहे जितनी हो सब में बराबर बढ़ती थी और तकलीफ़ भी सब मिलकर झेलते थे। लेकिन आज हालात उल्टे हो गए हैं, परिवार छोटे हो गए हैं, रिश्तों में दूरी बढ़ गई है और जब अकेले दुख झेलने पड़ते हैं तो लोग टूट जाते हैं। फिर कहते हैं कि डिप्रेशन हो गया। हुजूर जी कहते हैं, हम सबने अपने सोचने समझने की ताकत को सीमित कर लिया है। हवास में यानी लालच में हमने अपने दिल और दिमाग को संकुचित कर लिया है। फिर उन्होंने बड़ी ही सच्ची बात कही, धन की चाह में इंसान कभी नहीं रुकता। यह ऐसी दौड़ है जिसका कोई अंत नहीं है। दुनिया के कई देश, समाज या व्यक्ति बहुत धन कमा चुके हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी सोचा कि इससे दूसरों का भी भला हो सकता है? नहीं, क्योंकि भूख और लालच की कोई सीमा नहीं होती। हुजूर जी ने कहा, संतोष उस दिल में आता है जो मालिक को समझता है, नहीं तो धन जो हमें सुख देना चाहिए वही अक्सर दुख का कारण बन जाता है। उन्होंने हमें 4 अहम बातें याद रखने को कहा, जिन पर हमारी ज़िंदगी टिकी हुई है। कामकाज, जो भी काम हम करते हैं उसे पूरी ईमानदारी और सही तरीके से करना चाहिए, हल्के में नहीं लेना है। निजी जिम्मेदारियां, जो जिम्मेदारियां हमें घर परिवार में दी गई हैं उन्हें पूरी निष्ठा से निभाना है। सेहत, हमारी सेहत सबसे बड़ी पूंजी है, उसका ध्यान रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। परमार्थ यानी दूसरों का भला करना, सेवा करना, यह चौथा
पहिया अगर ज़िंदगी की गाड़ी से निकल गया तो हमारी ज़िंदगी लड़खड़ाने लगेगी। हुजूर जी ने साफ कहा, पैसे की ज़रूरत सभी को है, पर जब उसे मालिक की देन समझकर खर्च किया जाए तो वह हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं। आज सत्संग में हुजूर महाराज ने फिर से बड़ी ही सरल भाषा में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कुछ अहम पहलुओं पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि अमृत बेला यानी सुबह का समय मालिक की याद में लीन होने का सबसे अनमोल अवसर होता है। मगर अफसोस की बात है कि जैसे ही आँख खुलती है हम सबसे पहले मोबाइल उठा लेते हैं, जैसे कोई दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम ही हैं। यहाँ तक कि जब हम अपने परिवार के साथ बैठते हैं तब भी निगाहें स्क्रीन पर टिकी होती हैं। हुजूर जी ने समझाया कि हमने जीवन की प्राथमिकताएं बदल दी हैं। उन्होंने कहा कि हम काल के सामने घुटने टेक देते हैं, जो कि सिर्फ मालिक का एक सेवक है और अपना काम कर रहा है। उन्होंने कबीर साहब के वचनों को याद दिलाया, मन एक है पर हम उसे भटकने देते हैं। हुजूर जी फरमाते हैं, अगर दुनिया में जीना है तो संतुलन के साथ जीना होगा। लेकिन आज की परिस्थिति यह है कि हम हर तरफ से उलझे हुए हैं और जब दिल में उलझन होती है तो दुनियावी चीज़ों में भी कोई रस नहीं रह जाता। उन्होंने स्पष्ट कहा, हमें माया से सुख नहीं लेना है, क्योंकि वह कभी स्थायी नहीं होता। जब हम मालिक की भक्ति में लगेंगे तभी संसार की चीज़ें भी हमें सच्ची खुशी देंगी। हुजूर जी ने हमारी ज़िंदगी की तुलना कमल के फूल से की, जो कीचड़ में पैदा होता है लेकिन उसका फूल कीचड़ से ऊपर खिला होता है। साफ और सुंदर ऐसे ही हमें भी जीवन जीना है। दुनिया के बीच रहकर भी मन से मालिक से जुड़े रहना है। फिर उन्होंने बाबा जी की एक प्यारी मिसाल सुनाई। एक मधुमक्खी अगर शहद के किनारे बैठकर थोड़ा सा शहद चखती है तो उड़ जाती है, लेकिन अगर वो लालच में आकर शहद के बीच में चली जाती है तो वही चिपक जाती है और मर जाती है। यही हाल हमारा है। अगर माया में उलझ गए तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। हुजूर जी ने फिर हमें रोज़ भजन सिमरन करने की ताकीद की। उन्होंने कहा, हमें एक जगह बैठकर मालिक की याद में समय लगाना है। मेहनत करेंगे तो फल ज़रूर मिलेगा। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन वो भी मालिक की ओर से एक संदेश होंगे। अगर हम सच्चे मन से भजन सिमरन करेंगे तो मालिक की उपस्थिति हर पल महसूस होगी। हुजूर जी ने कहा, संत मत सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं, जीने की चीज़ है। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, खुद को भी पहला सकते हैं, लेकिन मालिक को नहीं।
हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, सिमरन। उसी के जरिए हम मालिक से रिश्ता जोड़ सकते हैं और यही वो पुण्य है जो हमारे खाते में गिना जाएगा। हुजूर जी ने अंत में कहा, यह जो अनमोल ज़िंदगी हमें मिली है, इसे यूं ही बर्बाद मत कीजिए। अपने मन पर नियंत्रण रखिए और उसे मालिक की भक्ति में लगाइए।